ठंड ज़्यादा है, अगर गर्मी होती ना तो मैं यहाँ ज़रूर डुबकी लगा कर जाता। क्या बताऊँ अब लेक के बारे में आपको। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, यहाँ बेंच लगे हुए हैं। हेलो गाइस, अभी अभी रूम से बाहर निकला हूँ बस। काफ़ी अच्छी नींद आ गई। सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठा था। नहाया तो नहीं हूँ अभी, ब्रश करके सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर निकला हूँ। एक बस तो है 11 बजे जो कि काठमांडू जाएगी यहाँ से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तो यहाँ रुकूँ यार, कुछ तो एक्सपीरियंस करें। तो इसीलिए मैंने किसी से पूछा है कि वहाँ पीछे एक छोटी सी लेक है, अब पता नहीं कैसी होगी, तुम्बा लेक शायद। वहाँ जाऊँगा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ जाएंगे। अभी मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा हूँ, अगर आपको दिख रहा है पीछे, ये एयरपोर्ट है। सिर्फ एक ही रनवे है पीछे तक, सिर्फ एक ही रनवे है। यहाँ पर पोखरा से जुमसुम फ़्लाइट आती है, सिर्फ 2000 नेपाली रुपए में। काफ़ी सस्ती फ़्लाइट है वो। वैसे जैसे फ़्लाइट प्राइवेट जेट नहीं होता वैसी फ़्लाइट है वो, बड़ी वाली फ़्लाइट नहीं है। और अभी तो बता रहे हैं कि काफ़ी महीनों से बंद है, नहीं तो मैं कोशिश करता कि इसमें चल जाता। क्योंकि अगर मैं बस में भी जाता हूँ तो मैंने यहाँ तक आने के 1500 रुपये पे कर दिए हैं, पोखरा से यहाँ तक आने के। तो अगर मैं फ़्लाइट में चला जाता तो ज़्यादा महंगा ना पड़ता, 500 रुपये एक्स्ट्रा में मैं फ़्लाइट का सफ़र कर लेता, सही रहता। लेकिन अभी फ़्लाइट पता नहीं 1 महीने से बंद है, क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस कारण से तभी मैं फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। अभी बस मैं यहाँ खड़ा था एयरपोर्ट को देखने के लिए। तो यहाँ अंदर तो मैं जा नहीं सकता, मैंने पूछा भी किसी से, लेकिन कह रहे हैं नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन यहाँ पर गेट है सामने, लेकिन वो खुला पड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखता हूँ, अगर लेक पे चला जाता हूँ, अगर आता हूँ दूसरी साइड, मुझे लग रहा है कुछ बाउंड्री भी नहीं बनी हुई, शायद उस साइड से मैं एंटर कर लूँ। लेकिन यार कोई देख लेगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए। देखते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से लेक के लिए, तुम्बा लेक। Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. यहाँ पर जो लोग हैं स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ छोटे बाइक यूज़ करेंगे तो वो बाइक इतनी चढ़ाई पर चढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ के लोग हैं जो बजाज के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है। यहाँ पर आप कहीं भी देख लो, पहाड़ में देखो, कहाँ पहाड़ी एरिया में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी बजाज के बाइक का शोरूम है। पल्सर बाइक यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लगभग आपको यहाँ देखने में सभी के सभी बाइक पल्सर ही दिखेंगे। पता नहीं क्यों लोग यहाँ पर जो यहाँ जो ये जो एरिया है ना, जैसे पूरा नेपाल ही मान लो, जो बॉर्डर का इंडिया और नेपाल की बॉर्डर को छोड़कर जो अंदर का जो एरिया आ जाता है, जैसे कि पोखरा आ गया, काठमांडू आ गया, वहाँ पर आप आओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप चाइना या जापान में आ गए हो। यहाँ के लोगों को चाइना जापान जो कंट्री है बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहीं का जो फैशन है, वहीं का जो ट्रेंड होता है, वही यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं। इंडिया यहाँ के लोगों को इतना पसंद नहीं है। मुझे भी ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच में ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ के लोगों को इंडिया इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जहाँ की जापान और चाइना ज़्यादा पसंद है। और आपने कभी जापान की जो कराटे वाली मूवी या फिर कोई अगर मूवीज़ देखते हो आप चाइना की या जापान की, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ के लोग जो है वही फैशन फॉलो करते हैं। और बाइक आप देखोगे ना तो वैसे ही बाइक लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। बिल्कुल सच में मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ। मैंने जिस कंपनी से पैराग्लाइडिंग की थी ना, मैं उनके पास 2 से ढाई घंटे बैठा था। उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया, मतलब कि वो ऐसे नहीं कहते कि चाइना की जो गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा डेवलप्ड। अगर उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि बोल दिया था कि मैं चाइना गया हूँ इतनी बार और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं चाइना ही जाकर सेटल हो जाऊँ। हैं, अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। वो कहते हैं कि आप अमेरिका चले जाओ
और चाइना चले जाओ, आप अमेरिका को भूल जाओगे बिल्कुल भी। आप अमेरिका को बिल्कुल भूल जाओगे। चाइना उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब अमेरिका चाइना के सामने कुछ भी नहीं है। मैं हैरान रह गया ये बात सुनकर। मतलब वैसे भी मुझे पता है यूएस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चाइना के बारे में मेरी कोई अलग ही इमेज है। हम इंडिया में रहते हैं, जो हम न्यूज़ में देखते हैं वही हमारी इमेज बन जाती है। जो हमें मीडिया बताता है वही चाइना के बारे में हमारी इमेज बन जाती है। मैं सही बताऊं आपको, यहाँ के लोगों को, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, आप चाहे जो मर्जी कमेंट करना वीडियो पे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच में मैंने यहाँ के लोगों से बात करके पूछा है, क्योंकि मैं क्यूरियस था। क्योंकि हम मीडिया में रोज़ देखते हैं कि चाइना ने ये किया इंडिया के साथ, चाइना ने ये किया, बॉर्डर पे रोज़ लड़ाइयाँ होती है। तो मेरे को लगा कि यार इंडिया इतना मतलब कि इतनी आर्मी जो है, कुछ टॉप 5 में आर्मी आती है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, फिर भी जो चाइना है इंडिया के साथ इतने पंगे लेता है, तो सोचो नेपाल को तो कब का दबा ही लेता। लेकिन यहाँ के लोगों से मैंने बात की है कि चाइना उनके साथ बिल्कुल भी पंगे नहीं लेता है। और अब जो टाइम है ना, उस टाइम नेपाल के लोग इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ये पीछे लॉकडाउन हुआ था ना 1-2 महीने का, तब हमारी जो बॉर्डर थी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर, वो बिल्कुल बंद रही थी। नेपाल तो तैयार था बॉर्डर खोलने के लिए, लेकिन इंडिया बॉर्डर नहीं खोल रहा था कोविड के कारण। और आपको तो पता ही है कि 99.9% जो सामान है वो इंडिया से नेपाल में आता है। इसीलिए लोग यहाँ के इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़। और उसी टाइम चाइना ने इस बात का फ़ायदा उठाया और चाइना ने अपनी बॉर्डर खोल दी और वहाँ से लोगों को बोला आपको जो चाहे जो ख़रीदना है आप यहाँ पर आकर ख़रीद ले। मैं आपको वो बॉर्डर भी शायद अगर हो सका तो उस बॉर्डर पर भी दिखाऊंगा जो बॉर्डर चाइना ने खोली थी। मतलब कि सच में जो लोग हैं ना, अभी एट ए टाइम चाइना को इंडिया से ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोग ये कहते हैं, और ये गलती जो बताते हैं लोग, मोदी जी की गलती बताते हैं कि मोदी जी के कारण ये सब हुआ है। बाकी आप अगर गलत कमेंट करोगे मेरी वीडियो पे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बात सच है वो मैंने आपको बता दी है। क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से इतनी बात की है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, और अकेला मैं आया हूँ तो मेरे साथ कोई फ्रेंड तो है नहीं मैं जिसके साथ बात करके टाइम पास कर लूँगा। तो मैं इसीलिए अकेला आया हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ मैं बात कर सकूँ, उनके व्यूज़ जान सकूँ नेपाल के बारे में। मतलब कि नेपाल गरीब देश तो है, लेकिन नेपाल में सभी चीज़ें हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश है। यहाँ के लोग बेईमानी नहीं करते हैं, जैसा मुझे लगा है। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए नहीं बता रहा। जो मुझे लगा, मेरे साथ जो हुआ, यहाँ के लोगों ने मेरी इतनी मदद की है आप सोच भी नहीं सकते। आप कभी नेपाल आओगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा। चलो सीरियस बातें बहुत होगी। अभी ये मेरे यहाँ पर एक पुल है, हैंगिंग ब्रिज, तुम्बा लेक की तरफ मैं जा रहा हूँ। अगर आपको पीछे दिख रहा है तो ये हैंगिंग ब्रिज, मैं कल मैंने आपको दिखाया था हैंगिंग ब्रिज, और आज फिर दिखाता हूँ। कल तो मैं इतना देर हैंगिंग ब्रिज पे रुक नहीं पाया, क्योंकि ये है ना कि वो भैया गाड़ी में मेरा वेट कर रहे थे। उनको बोलकर मैंने 5 मिनट गाड़ी रुकवाई थी। चलो आज ब्रिज पे चलते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। So why didn't you call? मैंने काफ़ी वीडियोस, So many. मैं अभी पुल के ऊपर हूँ, बिल्कुल सेंटर में हूँ इस हैंगिंग ब्रिज के। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब आप इस ब्रिज के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है, और ये ब्रिज हिलता भी है। हाँ हिल रहा है ब्रिज, लेकिन डरने वाली ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है मुझे। मतलब बिल्कुल भी डर तो नहीं लग रहा है। अब ये देखो, आपको पीछे मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल मैं ब्रिज के सेंटर में खड़ा हूँ। और अगर मैं हिलाता भी हूँ ब्रिज को तो इतना नहीं हिलता है कि जितना मैंने वीडियोस में देखा था। पहला एक्सपीरियंस है। मतलब कि व्यू देखो आप पीछे यार, मतलब कि मेरा सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। आज 11 बजे की बस है, मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ। और शायद कल ये बता रहे हैं कि नेपाल बंद है, तो मैं तो देखता हूँ कि कोई बात नहीं, एक दिन ज़्यादा रुक जाएंगे। और मैंने आपको जो पैसे के लिए बताया था, मेरा ATM यहाँ चल गया है। एक ATM मिला यहाँ पर मेरे को, जहाँ पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो मैंने
उस एटीएम में से पैसे निकलवा लिए हैं। मेरे को 250 रुपये चार्ज देना पड़ा, इंडियन 250 रुपये यहाँ पैसे निकालने के लिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर यहाँ पर आप नेपाल में आकर पैसे निकालते हैं एटीएम से, तो हो सके जितने ज़्यादा पैसों की आपको ज़रूरत है एक साथ ही निकाल लीजिए, क्योंकि 250 रुपये ही आपका चार्ज लगेगा, आप चाहे जितने मर्जी पैसे निकालिए। इसीलिए हो सके तो एक साथ ही आप सारे पैसे निकाल लें। अब तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, अब मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि पहले मेरे जो पैसे थे मैंने जहाँ बॉर्डर पर चेंज कराए थे वो ख़त्म हो चुके थे। इसीलिए मेरे को थोड़ा डर था कि मैं काठमांडू पहुँच जाऊँ तो वहाँ मेरे को एटीएम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को एटीएम मिल गया जहाँ पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है, तो अब बिल्कुल ओके है। But I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. अभी यहाँ पहुँच तो गया हूँ लेक में। बता रहे हैं कि लेक तो यही है, लेकिन मेरे को लेक जैसा यहाँ कुछ लगा तो नहीं। यहाँ थोड़ी बर्फ़ तो जमी हुई है, लेकिन ये वही मेरे को लग रहा है जो पानी चल रहा है वही ठंड ज़्यादा है इसीलिए जम जाता होगा। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर लास्ट नवंबर में स्नोफॉल हुई थी, इसी कारण से यहाँ सब कुछ सूख गया हो। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि अब तक लेक आगे हो, लेकिन यहाँ पर तो बस ये पीछे आप देख रहे हो, बस यही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है तुम्बा लेक में। तो अभी क्या पता आगे हो लेक, थोड़ा चलते हैं आगे। इतना 4 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी पसीना आया हुआ है अंदर। अब पसीना आया हुआ है तो मैं जैकेट खोल नहीं सकता, ठंड लग जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पसीना आया हुआ है सच में, लेकिन ठीक है, शरीर गर्म रहता है तो ठीक है। कल शाम को इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ग्लव्स डाले हुए थे फिर भी हाथ गर्म नहीं हो रहे थे। रात को जब यहाँ सूरज नहीं होता है ना, तब इतनी ठंड हो जाती है, इतनी हद से ज़्यादा ठंड। लेकिन अभी तो ठीक है टेम्परेचर, रात को तो पक्का माइनस में होगा टेम्परेचर, वैसे मैंने चेक नहीं किया। लेकिन यहाँ मज़ा बड़ा आ रहा है यार, मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ, फिर भी इतना मज़ा आ रहा है ना। जो फील है यहाँ की, जो वाइब्स है वो अलग ही है। मतलब कि मैं बता ही नहीं सकता, वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कोई नहीं है आसपास, देखो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पत्थरों में घूम रहा हूँ, पहाड़ों में। सच में मज़ा आ गया यहाँ आकर यार, सच में। मैं वहाँ तो बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा यार, परमिट इतना महंगा है ये वो, लेकिन मैं सही बताऊँ परमिट देना वर्थ था। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये मुस्तांग है एरिया है। वैसे तो ये जो जगह है वो जुमसुम है, लेकिन ये जैसे मुस्तांग शायद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है और ये जुमसुम शायद इस एरिया का नाम है। एक इससे भी ऊपर नेपाल और चाइना की बॉर्डर के पास है अपर मुस्तांग, वहाँ का मैंने पता किया था। वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, टूरिज़्म ऑफिस में उसकी फ़ोटो लगा रखी थी। लेकिन वहाँ जाने के लिए $500 की ज़रूरत पड़ती है, $500 का परमिट बनता है। वो आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ के लोग किसी को भी वहाँ आने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आर्मी है इसीलिए नहीं जाने देते, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत आइसोलेटेड है। वो अपना अलग ही कल्चर फॉलो करते हैं, वहाँ का कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग है। वहाँ पर लोग जो कपड़े भी है वो अलग टाइप के डालते हैं, इसीलिए वो कंजर्व्ड एरिया है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए $500 पे करने पड़ते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ, नेपाल में अगर आप कहीं भी जाओगे, अब मैं यहाँ भी आया हूँ जुमसुम, तो मुझे परमिट की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी जाओगे नेपाल में, अगर थोड़ा ट्रैक भी करोगे तो वहाँ भी आपको लगभग परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो नॉर्मल एरिया है, पोखरा हो गया, काठमांडू हो गया, या जो पहाड़ी एरिया में नहीं है उनका परमिट नहीं देना पड़ता। अगर लेकिन आपको कुछ ज़्यादा अच्छी जगह जाना है या कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पर आपको परमिट देकर ही जाना पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया है जहाँ पर आपको परमिट देना है वो जगह आपको अच्छी ही मिलेगी।
यहाँ पर आपको परमिट नहीं देना है तो आप सोच लेना कि नॉर्मल जगह होगी जहाँ सभी टूरिस्ट जाते हैं। अभी इस जगह पे देखो यार क्या फील है, मतलब कि बता ही नहीं सकता मैं। लेक तो मुझे नहीं दिख रही है, पानी शायद ऊपर से ही आ रहा है, वही लेक है जो पीछे पीछे वहीं पर लेक है। देखते हैं, चलो कोई और जगह देखते हैं। आज का पूरा दिन अपने को जुमसुम में ही निकालना है, तो कोई ना कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे। अभी तो सुबह के 11 ही बजे हैं, 9:30 बजे मैं होटल से निकला था, 1.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया। कोई ज़्यादा लंबा नहीं था। वहाँ पर पहाड़ पर मेरे को एक कुछ दिख रहा है, कुछ बना हुआ और कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है। कोई यहाँ पर आसपास ना कोई बंदा भी नहीं है, कोई बंदा होता तो मैं उनसे पूछ लेता। मैं जिसको भी बोलता हूँ, मेरे से पुलिस के पास भी मैं क्या पूछने गया मैं कि कल सच में नेपाल बंद है क्या, तो पुलिस बोल रही है कि कंफर्म नहीं है। तो वो भी मेरे को पूछते हैं कि किसके साथ आए हो, मैं क्या अकेला। कहते कहाँ से हो, इंडिया में, मैं क्या हरियाणा से। तो कहते हैं कि वैसे यहाँ पर कोई अकेला आता नहीं है, पता नहीं आप क्यों आए हो। कहते हैं अकेला इंजॉय हो जाता है, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इंजॉय होता है या नहीं। सच में फुल इंजॉय है यार, सही बताऊँ मज़ा आ गया मेरे को यहाँ आकर सच में। एक वहाँ पर उधर भी एक कोई ब्रिज दिख रहा है, शायद मुझे कोई लोग मिल जाएं। यहाँ पर भी धुआं निकल रहा है, कोई ना कोई लोग ज़रूर मिलेंगे। मैं उनके पास जाता हूँ, थोड़ी देर बातें करता हूँ, देखता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, उन्हें कैसा लगता है यहाँ रहकर। मुश्किल है यहाँ रहना, ये कैसा है। चलो वहाँ मिलते हैं। अब सारी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, सारी रिकॉर्ड करूँगा तो आप बोर हो जाओगे, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में आपको मैं व्यू दिखाता रहूँगा। अगर सामने का आप एक बार व्यू देखोगे ना, शायद आपको सामने सन है तो इसलिए ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आँखों से जो दिख रहा है ना वो सच में कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। सच में क्या व्यू है, सच में मज़ा आ गया। अब चलते हैं ऊपर। Used to do. No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. ये भैया मुझे मिले हैं, इनका क्या नाम है भैया आपका? श्याम नाम है। तो मैं इनसे पूछने लग गया कि यहाँ पर ये खाते क्या हैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा कुछ होता है। तो भैया आप बताओ, सर्दियों में तक कुछ नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है यहाँ पर? गर्मियों में आलू, जौ, पापड़ भी, गेहूँ भी होता है। नहीं मतलब इस जगह को आप प्लेन करके फिर करते हैं, दूसरी साइड होता है। अच्छा, एप्पल भी होता है। एप्पल यहाँ के सबसे ज्यादा लोग एप्पल फार्म। अच्छा, एप्पल फार्म सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पर। और आप रोटी भी खाते हैं या सिर्फ चावल? रोटी भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं। हाँ। अच्छा, और आपको यहाँ इस गांव में रहते हुए कितने साल हो गए? हम तो यहाँ रहते बहुत हो गया, हमारे चीजी बाजे। आपका जन्म यहीं हुआ था इस गांव में? यहीं हुआ है। हाँ। मतलब कोई मुश्किल नहीं होता है यहाँ पर रहना, अच्छा लगता है यहाँ रहना। ओह, चावल तो सब लोग नीचे से आता है। अच्छा, नीचे से यहीं अच्छा, ट्रक से नीचे आ जाता है। और आपको अच्छा मतलब यहाँ आपसे नेपाल के वो चाइना की बॉर्डर कितना दूर पड़ जाता है आपसे? यहाँ से 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर।
और आप कभी जो तिब्बत एरिया आप जानते होंगे, जानते हैं? हाँ, तिब्बत में कभी गए हैं आप? नहीं गए। नहीं गए। अच्छा, और आपका सारा परिवार यहीं रहता है? कोई मतलब रिश्तेदार वगैरह कहीं कोई पोखरा या काठमांडू में नहीं रहते हैं? रहता है सब, रहता है। भैया लोग काठमांडू में रहते अच्छा, भैया लोग काठमांडू। यहाँ पर आपकी ज़मीन है खुद की? हैं। जमीन है। अच्छा, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये सभी लोगों की ज़मीन है या गवर्नमेंट की है ये? यहाँ हाँ। अपना अपना जमीन होता है। अच्छा, अपना अपना ज़मीन होता है। अच्छा, और चुम्बा लेक इधर से ही जाया जाएगा? हाँ। ठीक आप है। कहाँ का है? मैं तो इंडिया, हरियाणा सुना है आपने? हरियाणा, सुना है। हाँ, हरियाणा से आया हूँ मैं। हाँ। आप कहाँ पैदल से, प्लेन से, नहीं नहीं, मैं बस से आया हूँ। बस से? आप मैं, एक ही? हाँ, अकेला आया हूँ। हाँ, अकेला हो? मेरे से सभी लोग यही पूछते हैं कि अकेले आए हो, तो कोई अकेला आता नहीं है क्या यहाँ? आता है। आता है। आता है। मेरे को बहुत लोग मिलते बहुत हैं। टूरिस्ट आता है ना। इस बार जो कोविड लॉकडाउन हुआ ना, हाँ, उसके कोरोना, कारण। इसलिए बहुत बंदा ना होता है यहाँ। तो बहुत टूरिस्ट एरिया है ना। अच्छा, नहीं वैसे अब अच्छा लग रहा है, खाली खाली है ना, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ आकर। ये ठंड में है, गर्मी में तो आइए आप, हाँ। पूरा हरियाली है, पूरा एप्पल है, एप्पल है। अच्छा, पूरा हरियाली दिखेगा गर्मी में। बर्फ कब गिरता है यहाँ पर? कौन से महीने में बर्फ गिरता है? अभी यही महीने में है। अच्छा, वहाँ बर्फ है ना। हाँ, वो अच्छा। नहीं, अभी पीछे स्नोफॉल नहीं हुई? ये नहीं हुआ अभी तक नहीं इस हुआ? बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब मेरे को लगता होगा आगे ना, फरवरी तक या हो सकता है, या नहीं होगा इस बार? हो सकता है। अच्छा, पता नहीं लगता है ना कब होगा। हो सकता है। चलो, अब ऊपर जाइए। हाँ, ऊपर जाता हूँ मैं। लेक है ना, बहुत अच्छा है। बहुत वहाँ पर अच्छा है। मेरा रेस्टोरेंट भी वहाँ है। अच्छा, वहाँ पर है? किस नाम से है? मैं वहाँ खाना खा लूँगा। खाना वहाँ चाहिए। एक ही रेस्टोरेंट। एक ही रेस्टोरेंट आपका है? आपका। ठीक है, ओके भैया। घर है ना कौन सा? यही। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, यहाँ बंद करके आओ। अच्छा, बंद करके आप रेस्टोरेंट में जाते हो? चलो ठीक है भैया। मेरी बेटी है वहाँ। अच्छा, बेटी है? बेटा। ठीक है, ओके भैया, मिलते हैं। ये भैया मिले। मैं ऐसे ही ना, पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे को ऐसा लगता था कि लोग अनकंफर्टेबल होंगे वीडियो बनाने में, तो मैं वीडियो नहीं बनाता था। मैं ऐसे ही, मेरे को जो भी मिलता है उसके पास 5-10 मिनट बैठ जाता हूँ और उनसे बातें करने लग जाता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे बातें करने में लोगों के साथ। चलो, अब चुम्बा लेक आ ही नहीं रही है। बार बार आपको बोल रहा हूँ कि थुम्बा लेक मिलेंगे, थुम्बा लेक मिलेंगे, लेकिन थुम्बा लेक अभी आ ही नहीं रही है। चलो, अब पक्का थुम्बा लेक ही मिलेंगे, चाहे रास्ते में कुछ भी आ जाए, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा। Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? फाइनली मैं दुम्बा लेक पहुंच ही गया। मतलब दुम्बा लेक बहुत अच्छी है यार, बहुत सुंदर व्यू है। मैंने बोला था ना कि लेक जब भी होती है पहाड़ों के बीच में होती है, कभी भी चोटी पर आपको, पहाड़ की चोटी पर लेक नहीं मिलती। मतलब व्यू इतना ज़बरदस्त है ना, अब क्या बताऊँ मैं आपको। मैं अकेला हूँ यहाँ पर, बिल्कुल अकेला, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। ठंड ज़्यादा है, अगर गर्मी होती ना तो मैं यहाँ ज़रूर डुबकी लगा कर जाता। क्या बताऊँ अब लेक के बारे में आपको। और थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, यहाँ बेंच लगे हुए हैं, इन पे बैठूँगा, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे वहाँ पर। वो पीछे अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पर जाएंगे। अभी मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। मैं आपको एक बार टाइम बता दूँ, 9:30 मैं होटल से निकला था और दुम्बा लेक में पहुँचा हूँ 12 बजे। 2.5 घंटे मुझे यहाँ आने में लग गए, क्योंकि मैं रास्ते में रुकता बहुत हूँ ना। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली चलते जाओ। मैं व्यू को एंजॉय करता हुआ, लोगों से बात करते हुए आता हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग जाता है। चलो 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं, थोड़ा व्यू को एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर वहाँ चलते हैं।
15-20 मिनट का बोला था मैंने, लेकिन आधे 1 घंटा यहाँ लगा दिया है। मैं ऊपर रेस्टोरेंट में गया था, जो अंकल मिले थे उन्हीं का रेस्टोरेंट ऊपर है। तो खाना तो मैं नहीं खा रहा हूँ एक, लेकिन ये चाय पी लूँगा। यहाँ चाय पीने का जो मज़ा है क्या बताएं। कोई भी नहीं आया है। मैं 1 घंटे से यहाँ हूँ, आधा 1 घंटा तो चलो नहीं हुआ है मुझे, आधे घंटे से तो ऊपर हो गया है। कोई भी यहाँ नहीं आया है। इसी का मज़ा है ना, इसी चीज़ का मज़ा है। पहले जो बर्फ़ थी, जो ऊपर लेक के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, वो उस साइड थी। अब क्या हुआ कि उधर से हवा चल पड़ी, तो सारी बर्फ़ यहाँ साइड में इकट्ठी हो गई है। बहुत अच्छा नज़ारा है यार। अगर आप आओ, अगर जुमसुम आते हो तो दुम्बा लेक है, उसे ज़रूर विज़िट करना, ज़रूर। सच में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि जुमसुम में और ज़्यादा जगह नहीं है घूमने को। ये दुम्बा लेक ही है जो अच्छी है, और एक वहाँ पर मोनेस्ट्री है ऊपर, वो मोनेस्ट्री में मैं ज़रूर जाके आऊँगा। अभी मेरी काफ़ी देर इन भैया से भी बात हुई जो रेस्टोरेंट में है। वो भैया तो नीचे चल गए, उनका बेटा था यहाँ पर, उनके बेटे से भी मेरी काफ़ी देर तक बात हुई। वो कहते हैं सर्दियों में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं। और तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप स्कूल वगैरह कहाँ जाते हैं। कहते स्कूल तो मैं पोखरा में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी 10 महीनों से कोविड के कारण सभी स्कूल बंद है। तो यस।